वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने फूड एडिटिव का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमल्सिफायर्स को स्टार्ट किया था। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमल्सिफायर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्शन, जिसमें ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन को हमने डिटेल में कवर किया था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमल्सिफायर, उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकली जो क्लासिफिकेशन की है इमल्सिफायर्स की, उसमें 4 टाइप के इमल्सिफायर्स आते हैं: ऑक्सिलरी, फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेचुरली एंड सिंथेटिक इमल्सिफायर्स। उनको हमने डिटेल में कवर किया था। उसके बाद हमने इमल्सिफायर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो कि बेस्ड थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। ठीक है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जो इमल्सिफायर्स हैं उनको आगे डिस्क्राइब किया था, जिसमें फर्स्ट था मोनोमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन, सेकंड इज मल्टीमॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन, थर्ड इज अ सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिल्म जो कि फॉर्म्ड करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट एट वाटर एंड ऑयल एंड वाटर इंटरफेस पे। ठीक है, तो जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म फॉर्म करते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो मल्टीमॉलिक्यूलर फिल्म फॉर्म करते हैं, एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो वह पार्टिकुलेट फिल्म फॉर्म करते हैं। तो ये जो 3 अभी मैंने कंपाउंड बोले, सरफेस एक्टिव, हाइड्रोफिलिक एंड फाइनली डिवाइडेड, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। आप उन लेक्चर को पहले वॉच कीजिएगा क्योंकि नहीं ये आपको समझ नहीं आएंगे। अब इसी का ये डायग्राम है। ठीक है, जो पर्टिकुलेट फिल्म है वो फाइनल डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ने फॉर्म की है, जो मोनोमॉलिक्यूलर फिल्म है वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स ने फॉर्म की है। ठीक है, ये डायग्राम है। नेक्स्ट इज द इमल्शन स्टेबिलिटी। इमल्शन स्टेबिलिटी, तो जो ये एबिलिटी होती है इमल्शन की कि वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ विद टाइम, इन इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ विद टाइम। तो इसमें ये इमल्शन स्टेबिलिटी के 3 पार्ट आते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होता है? जब ड्रॉपलेट्स मूव करती हैं अपवर्ड, ड्रॉपलेट डेंसिटी है जो वो कम होती है डेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज से। नेक्स्ट इज द सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस होता है ना इन विच जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं एंड ड्रॉपलेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज से। नेक्स्ट इज द फ्लक्चुएशन। इस प्रोसेस में 2 या फिर 2 से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं एंड ये एग्रीगेट बना लेती हैं, बट जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टिल रिटेन करती हैं अपनी इंडिविजुअल इंटीग्रिटी। ठीक है, कोआलेसेंस, जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स मर्ज हो जाती हैं टुगेदर एंड सिंगल लॉन्गर ड्रॉपलेट बना लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फेज इन्वर्शन। इस प्रोसेस में जो ऑयल एंड वाटर इमल्शन होता है वो चेंज हो जाता है वाटर एंड ऑयल इमल्शन में एंड वाइस वर्सा। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं? फर्स्ट इज द हाइड्रोफिलिक लिपोफाइल बैलेंस। तो इसको डेवलप किया गया था डिसीजन बनाने के लिए कि कितना अमाउंट एंड कौन से टाइप का सरफेक्टेंट या फिर इमल्सिफायर चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में इमल्सिफायर बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी 2 लिक्विड्स को स्टेबल करने के लिए। दिस सिस्टम हैज़ एन आर्बिट्ररी स्केल ऑफ 1 to 18%. The HLB numbers are experimentally determined for various emulsions. अगर कोई भी इमल्सिफायर में लो होता है HLB नंबर, तो वो बताता है कि लो नंबर है जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप का आएगा। ठीक है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स का आएगा एंड उसमें ज़्यादा लिपोफिलिक करैक्टर होगा। अगर हायर HLB नंबर होता है तो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप आता है ऑन द मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर इज अ मोर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इट इज़ अ सिस्टम डेवलप्ड बाय विलियम टू असिस्ट मेकिंग सिस्टमेटिक डिसीजन अबाउट अमाउंट एंड टाइप ऑफ सरफेक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में यूज़ करना है। ये है जी HLB स्केल। आप इसको नेट में से भी देख सकते हो। ठीक है, अभी हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद है जी लेसिथिन। लेसिथिन नेचुरल कंपाउंड है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड प्योरीफाइंग फॉस्फोलिपिड है जिसको कि हम नेचुरली सोयाबीन एग या फिर कैनेला सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एम्फिबिलिक इन नेचर होता है एंड लो प्रोडक्शन होती है इसकी। इसको फूड इमल्सिफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है सिंस 1930 से लेके। इसको मार्जरीन, चॉकलेट, ब्रेड, केक, बबल गम्स में यूज़ किया जाता है लेसिथिन को। नेक्स्ट इज अ मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स। जो मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स हैं
मोनोग्लिसराइड्स का कम्बिनेशन है बाकी सारे सब्सटेंसेस के साथ, वो मोनोग्लिसराइड डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करता है विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कॉमन केक एमल्सिफायर बिकॉज दे इंक्रीज द एरिएशन ऑफ द डो। एग्जाम्पल मोनोग्लिसराइड प्लस इथिलीन ऑक्साइड, ये बना लेते हैं इथाइलोऑक्सीलेटर मोनोग्लिसराइड। नेक्स्ट इज अ फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं पॉलीग्लिसरॉल एस्टर्स एंड सुक्रोज एस्टर्स एंड प्रोपिलिन ग्लाइकोएस्टर्स। अब इमल्सिफायर्स का रोल क्या है? सोप में हम पढ़ते हैं कि ये सोप क्या होता है, एक ओडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ हायर फैटी एसिड। ऑयल एंड ऑयल कोहेसिव फोर्स होगा, एंड H2O एंड E1 H2O ये कोहेसिव फोर्स होगा, ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स। ऑयल एंड H2O का जो एडहेसिव फोर्स है वो लेस होगा। अगर दैट इज वाई दे डू नॉट गॉट मिक्सड, रीजन इज लेस एडहेसिव फोर्स, सो टू स्टेबलाइज द इमल्शन एडहेसिव फोर्स शुड बी इंक्रीज्ड। इसीलिए ये मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि जो एडहेसिव फोर्स है जो वो कम होता है, ठीक है। तो जो एडहेसिव फोर्स है उसको जब वो ज़्यादा होगा तब स्टेबलाइज होगा कोई भी इमल्शन। जो सोप है वो सोडियम पाल्मेटिक एंड सोडियम सिट्रेट से बनता है, ठीक है। ये उसकी डायग्राम है।